हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है काउंसलिंग में वो है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेफरेंसेस बनाते कैसे हैं विथ एग्जाम्पल और सब चीजें, और आप कैसे अपनी प्रेफरेंसेस अच्छे से अच्छी बना सकते हैं। वीडियो को मिस नहीं करना है, एक सेकंड भी लास्ट तक स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है तो आपको समझ में आएगा, आप बना पाएंगे अपने लिए प्रेफरेंस लिस्ट। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे पता है, और इसलिए आपको टाइम टू टाइम अच्छे से वीडियोस के इंफॉर्मेशन की कब वीडियो आ रहा है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, इसलिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करके रखिए। करना क्या है, सबसे पहले हमें प्रेफरेंस लिस्ट जब बनानी होती है, यानी जब रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग का, उसमें ही हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनाने को दी जाएगी। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं मिलते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हमको अपनी प्रेफरेंसेस बनानी होती है और कॉलेजेस को लॉक करना होता है। अगर वो हमसे अच्छे से पहले से प्रिपेयर्ड है, हमने पहले से बना के रख रखी है काउंसलिंग से पहले, तो हम अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब समझना है सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में हम कितने भी कॉलेजेस डाल सकते हैं, लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। चाहे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो चाहे अलग अलग से काउंसलिंग हो, आप कितने भी कॉलेजेस डाल सकते हैं। दिल्ली वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह से लिस्ट में कॉलेज को डालना होता है, दिल्ली वाले बच्चे भी समझेंगे, बाकी सब भी। तो अगर हम ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे हैं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है, हमेशा जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हें ऊपर रखिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपका जो रैंक है सपोज करिए 15,000 है, और आपने ये देखा लास्ट ईयर 15,000 पे कौन सा कॉलेज मिला था या कौन से कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। अगर उन कॉलेजेस को आपने सीधा ऊपर रख दिया तो वही कॉलेज मिल जाएंगे। उससे बेस्ट अगर कोई मिल सकता होता तो वो नहीं मिलेगा। सपोज करिए लास्ट ईयर कोई कॉलेज 12,000 रैंक पे मिला था, लेकिन इस बार वो 16,000 रैंक पे भी मिल रहा है, मतलब मिलेगा, यानी जब रिजल्ट आएगा आपने देखा कि मिला, पर आपने वो इसलिए नहीं भरा था क्योंकि आपने सोचा था ये तो मिलेगा ही नहीं हमें। ये होती है सबसे बड़ी भूल। हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते वक्त टॉप पर अच्छे कॉलेजेस रखिए और फिर नीचे आते जाइए, यानी न्यू कॉलेजेस की तरफ, या जो इतने अच्छे नहीं है, अभी नए बिल्ट हुए हैं जिनमें इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, बहुत दूर है, जो भी वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बना सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा डिस्टेंस देखे कि भाई मेरे क्लोज क्या है, मुझे वो लेना है। कोई बच्चा ये देखे कि टॉप मुझे तो चाहिए, चाहे वो इंडिया में किसी भी कोने में हो। कोई बच्चा ये सोच सकता है कि पहले मैं सारे एम्स डाल लूं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट को बनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमेशा टॉप जो होगा वो ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट में किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करता है इसको आपने समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज करिए ये एक प्रेफरेंस लिस्ट है। ये प्रेफरेंस लिस्ट किसी बच्चे ने बनाई जिसे केवल एम्स में जाना है। अब चाहे उसे एम्स मिले या नहीं मिले, चाहे उसका रैंक 12,000 के बाहर जा रहा है, जनरल का स्टूडेंट है, उसको पता है लास्ट ईयर भी नहीं मिला था इस रैंक पे एम्स, लेकिन फिर भी उसे क्या करना चाहिए, सारे एम्स को ऊपर रखना चाहिए। अगर उसकी प्रायोरिटी है एम्स तो वो इंडिया के सारे एम्स ऊपर रखेगा। अब वो उसकी चॉइस है, वो एम्स दिल्ली सबसे फर्स्ट नंबर पे रखे, वो चाहे भुवनेश्वर रखे, वो चाहे जोधपुर रखे, वो चाहे भोपाल रखे, किसी को भी सेकंड पे रखे, एंड कैरी ऑन आगे वो जिस भी तरह से सारे एम्स लगा ले। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसे एम्स तो चाहिए लेकिन 2-3 नए बने हुए जो एम्स हैं या जिनकी अभी बिल्डिंग्स प्रॉपर्ली चालू नहीं हुई है वो उन्हें नहीं चाहिए। इस केस में वो उतना भरेगा और उन एम्स को नहीं भरेगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन हमेशा समझिए सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। जब आप प्रेफरेंसेस भर देते हैं तो रिजल्ट के टाइम पे, रिजल्ट आता है उससे पहले कैसे नीट काउंसलिंग का, एमसीसी का सॉफ्टवेयर काम करता है उसको समझना बहुत जरूरी है। सपोज करिए आपका जो रैंक है वो है 8,005। 8,005 आपका रैंक है, आपसे पहले था 8,004, आपके बाद है 8,006 रैंक। तो 8,004 रैंक पर आपसे पहले वाले पे पहले जा चुका है सॉफ्टवेयर, उसकी सारी प्रेफरेंस लिस्ट को, उसकी सारी चॉइसेस को देख चुका है। हो सकता है उसे कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई नहीं हुआ है, अब वो आपके रैंक पे आया है। पहले वो आपके पूरे लिस्ट को चेक करेगा। कैसे करेगा? तो आपके रैंक पे जैसे ही जो सॉफ्टवेयर है वो आता है तो पहले वो आपका पहला कॉलेज देखेगा। आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है, अगर नहीं मिल सकता है आपके रैंक पे, नीचे आ जाएगा। इसको चेक करेगा, इसको भी नहीं मिल सकता है और नीचे आ जाएगा। ये भी नहीं मिल सकता है, नेक्स्ट आ जाएगा। और आपने सपोज करिए 350 कॉलेजेस डाले इंडिया के, गवर्नमेंट कॉलेज सारे डाल दिया आपने। सपोज आपको लिस्ट चेक होती गई और 227वें नंबर का, 227 नंबर का कॉलेज मिल रहा है तो वो आपको दे देगा सॉफ्टवेयर। अब फर्दर 228 से 350 तक वो चेक नहीं करेगा, जो मिल गया बस वो लास्ट।
अगर आपको 349 नंबर तक के कॉलेज का कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो फाइनली वो 350 को भी चेक करेगा और फिर आपको कुछ भी अलॉट नहीं होगा, अब वो अगले रैंक पे चला जाएगा। ये है तरीका। अब अगर आपने ये सोचा कि मुझे तो ये 240 के बाद वाले सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपने 241 वाले को यहां पे 1 नंबर पे लगाया, फिर 242, 3, 4, 5, 6, 7 यानी आपको 7वें नंबर का कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है काउंसलिंग के बाद आपको पता चले, यानी रिजल्ट में आपको पता चले कि 143 नंबर का जो कॉलेज था वो भी आपको मिल सकता था, लेकिन क्योंकि आपने उसको प्रेफरेंस में ऊपर नहीं रखा तो आपको नहीं मिल पाया। मेरी बात को समझिए, हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनानी होती है जिसमें टॉप पर टॉप कॉलेज रहे, चाहे वो एम्स है, चाहे आपके लिए जो भी बेस्ट प्रेफर्ड कॉलेज है सबसे ऊपर रखिए, डिस्पाइट ऑफ कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि मुझे तो ये अपने रैंक पे मिलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप लगाइए। तभी तो ऐसा होता है कि कई बार आप सुनते हैं कि मॉपअप राउंड में इतना अच्छा कॉलेज मिल गया। कैसे मिल गया? तो उस बच्चे ने मॉपअप का रिस्क लिया और फिर टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखा। ये बहुत जरूरी है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से लगाना है। अब आप समझ पाएंगे प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा कैसे बनाते हैं, टॉप टू बॉटम क्यों बनाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है। अब ये एक एग्जांपल है किसी एम्स वाले बच्चे का। लेट्स से अगर बच्चा जो है वो दिल्ली का है, क्योंकि एमसीसी में ही डीयू कोटे का भी अब तक ऐसा रहा है कि डीयू कोटे की भी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी के सॉफ्टवेयर पे ही होती है। ऐसे केस में क्या करना होता है, तो देखिए एक बच्चा है जो दिल्ली का बच्चा है, उसने पहले नंबर पे रखा एम्स न्यू दिल्ली। अब वो तो दिल्ली का है इसलिए नहीं, वो तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा भी रखता। अब उसने सेकंड नंबर पे रखा एमएएमसी, लेकिन जो कोटा लिखा यहां पे वो डीयू, यानी उसके पास में डीयू कोटे वाले जो कॉलेजेस हैं वो 2 बार नाम लिखा हुआ आएगा, एक बार डीयू लिखा हुआ आएगा और एक बार एआईक्यू आएगा। पहले लगाया डीयू, फिर वीएमएमसी का डीयू, फिर अटल बिहारी वाजपेयी का डीयू ऐसे लगा दिया उसने, यूसीएमएस का डीयू ऐसे लगा दिया। अब क्या हुआ, अब वो आगे गया, आगे जाकर के, या फिर वीएमएमसी अगर हम कहें कि आईपीयू का कॉलेज है तो यहां पे डीयू कोटा आएगा ही नहीं। ये फॉर एन एग्जांपल है, अगर वर्धमान है असल में आईपीयू का कॉलेज लेकिन उसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है, यहां पे डीयू कोटा आएगा ही नहीं। ठीक है, यहां पे क्या शो नहीं होगा, यहां पे किसी भी तरह से डीयू कोटा शो ही नहीं होगा, यहां पे नहीं शो होगा। अब इसके बाद आप नीचे आए, आपने देखा एलएचएमसी। अब अगर लड़की है तो एलएचएमसी भी शो होगा वरना नहीं होगा। अब आप देखिए वापस मौलाना आजाद आया, लेकिन इस बार एआईक्यू से। तो डीयू वाले बच्चे जो दिल्ली का, जिनके पास में इंटरनल कोटा होता है क्योंकि उन्होंने 11-12 दिल्ली से की है, उनके पास ये कॉलेजेस 2 बार नाम लिखा हुआ आएगा, एक बार उस कोटे से डीयू से और एक बार एआईक्यू। ऐसे ही अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं, बीएचयू के जो स्टूडेंट हैं उनके पास में बीएचयू भी इसी तरह से आएगा 2 बार, यानी एक बार आएगा ओपन और एक बार आएगा जो एक बार ओपन कोटे से आ जाएगा और एक बार आपका बीएचयू का इंटरनल कोटा है, यानी इस तरह से होता है। तो आपको प्रेफरेंस कैसे करनी चाहिए, हमेशा टॉप टू बॉटम। बस बात करते हैं ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि टॉप कौन सा कॉलेज है उससे नीचे कौन सा। तो देखिए इसके लिए तो अपने को नॉलेज लेनी पड़ती है, अपने को सीखना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। या आप ये भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लीजिए। जनरली जो टॉप कॉलेज होते हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं कट ऑफ कम जा रही है। लेकिन इसमें 2 रीजन होते हैं। कई बार आप ये भी देखते हैं कि कोई कॉलेज है नीचे आ गया है लेकिन इतना बुरा नहीं है, तो उसका रीजन फीस भी हो सकता है। कई बार ये भी होता है, जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जीमर्स गुजरात के जो हैं उनकी फीस लगभग 3.5 लाख रुपए है। तो जीमर्स जो 1 साल की फीस है, बच्चों ने भर दिया क्योंकि गुजरात का है, बच्चों ने कहा ठीक है हमको इस साइड रहना है, भर तो दिया, लेकिन जब पता चला इसकी फीस ज्यादा है तो बच्चों ने वो कॉलेज नहीं लिया, अगले राउंड में वो नीचे चला गया। तो इस तरह से भी होता है, तो आपको पता रखना होता है। अब बात आती है, आपको ऐसी लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है जिसमें आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको हमारा नीट काका जेईई ऐप जो है उसे डाउनलोड करना होता है। ऐप पर जाएंगे तो आपको मिलते हैं टॉप कोर्सेज। टॉप कोर्सेज पे आप जैसे ही जाते हैं आपके पास में ऑप्शन आता है माय कोर्सेज एंड ऑल कोर्सेज। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं जिनमें से एक होता है नीट काउंसलिंग गाइड। इसके अलावा पेड काउंसलिंग प्लान 1, पेड काउंसलिंग प्लान 2 भी आपको दिखते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं दिखते हैं, जब ओपन होता है तभी दिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जब पेड काउंसलिंग में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो हम उसे क्लोज कर देते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप हैंडल नहीं कर सकते इतने बच्चों को तो आपको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने बच्चों को आपने लिया है उनके साथ प्रॉपर काम हो।
तो हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे वहां पर तीसरा जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक पेड काउंसलिंग 1 एक पेड काउंसलिंग 2 है, तीसरा ऑप्शन जो वहां पे है वो है नीट काउंसलिंग गाइड। ये केवल 999 रुपए में हमने रखा हुआ है, जिसमें है क्या, लास्ट ईयर की सारी कट ऑफ्स वगैरह अलग अलग स्टेट की है। फीस को भी हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, डीम्ड भी हैं, सभी चीजें। तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पे क्या क्या मिल सकता है। लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा ऐसे बनाएं कि उस लिस्ट में भी जो टॉप पे हैं उन्हें पहले रखिए और इस तरह से बॉटम की तरफ। तो ये भी एक तरीका है, हमने आपको बता दिया है कि आप बना सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों का हमारे पास मैसेज आता है, जबकि हमने क्या रखा है, हम कॉल्स पे बिल्कुल भी नहीं है, और मैसेज भी हम बीच में इस समय जब रिजल्ट आ जाता है नीट का, उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं उस सर्विसेज को, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैसेजेस आते हैं, हैंडल करना पॉसिबल भी नहीं है कि इतने सारे मैसेज को टाइमली रिप्लाई किया जाए। तो हम उसको रोक देते हैं, आपको भी मना कर देते हैं कि अभी आप कॉल मैसेज नहीं करें। तो ऐसे केस में आप हमको मैसेज करते हैं कि हमारी प्रेफरेंसेस कैसे बनाएं, क्या करें। तो ये एक वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगा। प्रेफरेंसेस हमेशा बनाइए टॉप टू बॉटम, चाहे फिर आपको वो मिल सकता है नहीं मिल सकता है, हमेशा उसे ऊपर रखिए, क्योंकि मैंने बता दिया है सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। वीडियो को वापस स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, अगर आपने लेट स्टार्ट किया है या स्किप किया है, आपको पता चल जाएगा क्यों हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर हम बाउंड्री लाइन पे, अगर हमारा रैंक ये है कि सपोज करिए इस बार 24,000 रैंक तक जाएगी अगर कट ऑफ, और हमारा रैंक बिल्कुल 23,900 पे है या 24,000 पे या 25,000 पे भी है, तो हमें क्या करना चाहिए, सारे कॉलेजेस फिल करने चाहिए, कोई कॉलेज छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं का भी कॉलेज है। पहले अच्छे अच्छे प्रेफर्ड कॉलेजेस रख दीजिए, बचे हुए सारे लास्ट में रख दीजिए। सिमिलरली जिस समय काउंसलिंग होती है, कुछ कॉलेजेस नए ऐड होते हैं उस समय काउंसलिंग में, उनको सबसे लास्ट में आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पहले ही बाउंड्री लाइन पे हैं, हो सकता है आपको कॉलेज ही ना मिले क्योंकि आपने चॉइसेस कम दी है। तो ऐसा पॉसिबल है कि सपोज एक बच्चा जिसका जो रैंक है वो 9,000 है, उसे कोई कॉलेज नहीं मिला, लेकिन 11,000 वाले रैंक वाले बच्चे को मिल गया। कारण क्या, 9,000 जिसका रैंक था उसने केवल 50 कॉलेजेस फिल किए। उसने कहा ठीक है, मैं तो इतना ही फिल करूंगा, मेरे को यही अच्छे लगते हैं कॉलेज। बट वो उस 50 कॉलेज के क्राइटेरिया में आता ही नहीं था, जो उसके मार्क्स थे, रैंक था, वो उनसे कम था, तो उसे कोई भी कॉलेज नहीं मिला। जबकि जिसका 11,000 रैंक था, उसने और भी ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज भरे थे या सारे भरे थे, तो उसे कॉलेज मिल गया। तो एक और चीज जो हमें याद रखनी है, प्रेफरेंस लिस्ट, हाँ हालांकि हमारा रैंक टॉप है तो हमें जरूरी नहीं है सारे भरें। एक हमको लग रहा है कि हमें ये 30 नंबर कॉलेज तक कोई मिल जाएगा, तो 20-30 कॉलेज एक्स्ट्रा भर दीजिए। लेकिन अगर हम बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, हमारा रैंक 18,000 है, 20,000 रैंक है, तो कोशिश करिए सारे कॉलेज भरिए, क्योंकि चांस नहीं लेनी। और अगर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जिस फॉर्मेट में अभी तक लग रहा है अगर वैसे होती है, तो क्या होगा, उस केस के अंदर पहले राउंड में कहा गया है कि सारी प्रेफरेंस भर देनी होगी, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा पहले में ही सारी चीज डाल देनी चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट मैक्सिमम। कोई नीचे का भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, लो अपग्रेड करते जाओ। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना होता है। तो होपफुली आपने पूरा वीडियो ढंग से देखा है, नहीं देखा तो फिर से आप देख लीजिए। लेकिन चैनल सब्सक्राइब इसलिए करके रखिए क्योंकि ऐसे कई ऑथेंटिक वीडियोस आते रहेंगे जहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे काउंसलिंग की जाती है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पेड काउंसलिंग सब्सक्राइबर बनिए, मत बनिए, हम तो मना कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत ज्यादा है, हमने क्लोज कर देते हैं हम ऐसे टाइम पे। हम कह रहे हैं सीखिए और खुद से करिए, बस अच्छे से अच्छे डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।